नमस्कार मित्रों, मैं रेकी मास्टर मनीष शर्मा। आज आपको एक महामंत्र ऐसा बताऊंगा जो स्वयं भगवान शंकर का है, जिसे कहते हैं भगवान शंकर का गुरु मंत्र, जिसका वो स्वयं जाप करते हैं। वो मंत्र बताऊंगा जो सबसे शक्तिशाली है। खाली भगवान शंकर का ही वो गुरु मंत्र नहीं है, हर व्यक्ति का गुरु मंत्र वही है। और प्रकृति ने हमारे भीतर स्थिर किया है उसको अपने भीतर पूरी तरह स्थापित किया हुआ है। लेकिन हम बाहर की दुनिया में इतने उलझे हुए हैं, उस लगातार चल रहे मंत्र को कभी सुनते नहीं, सुनने की कोशिश भी नहीं करते। वो एकदम से बेशक ना सही, लेकिन थोड़ी देर आप सुनने की कोशिश करेंगे तो क्लियर होने लगेगा। और लगातार रोज सुनने की कोशिश करेंगे थोड़ी थोड़ी देर, वो मंत्र आपको क्लियर सुनेगा। वही भगवान शंकर का मुख्य मंत्र है, जिसका वो स्वयं जाप करते हैं, जिसका जाप करने से भगवान शंकर की समाधि लग जाती है और युगों तक वो समाधि में स्थिर रहते हैं। वो मंत्र हम आज डिस्कस करेंगे। तो विज्ञान भैरव तंत्र में जो कि सारी ध्यान की पद्धति है, सारी की सारी ध्यान की पद्धतियां उन्होंने भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई हैं। तो माता पार्वती भगवान शंकर के पास शिष्य के रूप में बैठी हुई हैं और भगवान से पूछ रही हैं ध्यान के तरीके और बहुत सारी चीजें। तो वहां पे पूछती हैं कि हे शंभु, हे भोलेनाथ, आप किस मंत्र का जाप करते हैं जिसके कारण आपकी इतनी लंबी लंबी समाधि लग जाती है? कौन सा आपका मंत्र है जिसके कारण इतनी लंबी आपकी समाधि लगती है? तो भगवान शंकर फिर माता को समझाते हैं कि मेरा मंत्र एक ऐसा है जो भीतर शरीर के स्थिर है, क्योंकि हम भी परमात्मा की संतान हैं, उस नर से ही हम उपजे हैं। तो उसने वो मंत्र हमारे भीतर भी चलाया हुआ है, लेकिन हम सुनते नहीं। कमी यही है कि हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। करना शुरू करें, ऐसे आपको लाभ होंगे। हो सकता है कुछ ही दिन में आपको भगवान शंकर जैसी समाधि लगने लग जाए, जहां परम शून्यता है, जहां परम प्रकाश है, जहां आकार साकार निराकार पूर्ण परमात्मा स्वयं प्रकट होता है। वो मंत्र है सोहम। ये मंत्र कहां चलता है? सुना है क्या आपने? कभी नहीं सुना है तो अभी सुनने की कोशिश करें। हमारी जो परमात्मा ने श्वास लगाई है, हर ध्वनि के बीच एक सूक्ष्म श्वास आवाज होती है। हर ध्वनि के भीतर यदि हमारे पास ऐसे जरूर कोई ना कोई उपकरण जरूर होंगे, विज्ञान के पास इतने तो खोज कर ली होगी। जब उन्होंने इतनी खोज की है, वो किसी भी ध्वनि की, जो भी बाहर चाहे मोटरसाइकिल चल रहा है कुछ भी, उसके पीछे एक सूक्ष्म फ्रीक्वेंसी, एक ध्वनि कंटिन्यूस बोलती है, वाइब्रेट करती है। मोटरसाइकिल की आवाज के पीछे एक अलग मंत्र चलता है। यदि उसके बिल्कुल जैसे आप प्याज की परत उधेड़ते जाएं तो लास्ट में एक परत बचती है। यदि किसी भी चीज की, चाहे वो पंखे की आवाज हो, गाड़ी की आवाज हो, गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज हो, चलने की, टायर के घूमने की, या कोई भी आवाज, जितनी आप उनको एकाग्रता से सुनते जाएंगे, एक आवाज सुनाई देगी तो उसको हटा दें, उसके और अंदर सुनना शुरू करें, उसके और अंदर जब लास्ट पॉइंट पे पहुंचेंगे तो वहां पे भी यही ध्वनि प्रचारित हो रही है, वो चल रही है, जिसको ओमकार की ध्वनि कहते हैं। यही सोहम की ध्वनि है। सोहम वही मैं हूं, जो वो है वही मैं हूं। आप आराम से पीठ सीधी करके बैठ जाएं और पूरा ध्यान कहां लगाना है? श्वास के ऊपर। जब श्वास अंदर आती है, भगवान शंकर बताते हैं, जब श्वास अंदर आती है तो ध्वनि होती है सो। आप ध्यान से 5 मिनट अपनी आवाज को सुने। थोड़ा सा पहले भाव करना पड़ेगा, उसके बाद आपका जो मन में द्वंद आता है, ये कुछ और तो नहीं, आवाज और तो नहीं, वो द्वंद हट जाएगा और पूरी एकाग्रता से जब प्रवेश करेंगे तो उसको क्लियर सुन पाएंगे। जब श्वास अंदर आती है तो आवाज होती है जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, उसे हम तब सुन पाते हैं जब मन निर्विचार अवस्था में जाने लगता है, पूरी एकाग्रता संधने लगती है। तो आवाज आती है जब श्वास अंदर आता है सो, और जब श्वास बाहर निकलती है उसके बीच जो मुख्य ध्वनि है वो क्या होती है? हम। तो आवाज आती है
सो हम, ये है सो हम। करना कैसे है? आंखें बंद करके इस आवाज को खोजना है। चाहे तो जाप कर सकते हैं, वो मटेरियल अलग है, बात अलग है। लेकिन यदि आप खोज करने लगेंगे तो वो होता है खोज करने वाला वैज्ञानिक। यदि आप भक्त हैं तो उसका जाप कर सकते हैं। जब श्वास अंदर आई तो मन ही मन जाप करें सो, जब बाहर निकली तो हम, तब भी आप उससे जुड़ जाएंगे। यदि सुनने लगेंगे तब भी जुड़ जाएंगे, तब भी वहीं पे पहुंचेंगे। पहुंचना एक ही जगह पे है, दोनों स्टेट में एंड में ये आवाज क्लियर हो जाएगी। तो आपने उसको सुनना शुरू करना है, सिर्फ श्वास को सुनने की कोशिश करनी है और कुछ भी नहीं करना। श्वास अंदर आ रही है तो आवाज आ रही है सो, सिर्फ सुनना है। तो आपको अपने आप धीरे धीरे सुनने लगेगी, जैसे जैसे एकाग्रता बनती जाएगी सुनने लगेगी सो। और जब बाहर आ रही है तो हम, इतना करने की कोशिश करनी है और करते करते बाकी का काम अपने आप होने लगता है। कुछ ही दिन में आप पाएंगे मन शांत, ध्यान की गहरी अवस्था रो रो में आने लग गई, पूरा ऊर्जा आपका केंद्र बदल गया, चक्र सारे के सारे खुलने शुरू हो जाते हैं, घूमने शुरू हो जाते हैं, जागृत होना शुरू हो जाते हैं। अब अध्यात्म की असली यात्रा हुई है। धन्यवाद, नमस्कार।